अरे पवन, कैसा आना हुआ? और राजेश, क्या हाल चाल है भाई? अरे मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू बता कैसे अचानक आया? बस गुजर रहा था इधर से, सोचा भाई बैठ। दोस्त से मिलता चलूं। और सुना? बस बढ़िया यार। सब ठीक ठाक है भाई बस कट रहा है टाइम। तुझे तो पता ही है, 6 महीने हो गए तेरी भाभी को गए हुए। अब मन लगता ही कहाँ है उसके बगैर। भाई वैसे हुआ तो तेरे साथ गलत, भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो। तो मैं इधर से गुजर रहा था, सोचा यार तेरे से मिलता चलूं, क्योंकि काफी दिन हो गए ना तुझसे मिले हुए। अरे यार ये तो सही करा, तू मिलना आ गया, लेकिन बीच बीच में आ जाए कर। भाई कैसी बातें करता है, तू मेरा भाई है, तुझसे नहीं मिलूंगा किससे मिलूंगा? ले, मैं तो पानी भूल गया तुझे पिलाना। रानी, एक गिलास पानी लेके आओ। लाती हूँ साहब। वैसे राजेश, ये रानी है कौन? अरे हमारी काम वाली है यार, इसे कई साल हो गए यहाँ पे। बहुत अच्छी लड़की है ये, इसलिए इसको रख रखा है यहाँ। राजेश, एक बात बता, तू शादी वादी क्यों नहीं कर लेता? कब तक ऐसा रहेगा भाई? अरे यार पवन, मेरा मन ही नहीं करता शादी करने के लिए। जब से तेरी भाभी गई है ना मुझे छोड़ के, मेरा एक पल भी मन नहीं लगता उसके बगैर, इसलिए मैं परेशान रहता हूँ। भाई एक बात बता, तू ऐसा कब तक बैठा रहेगा भाई? तेरी उम्र ही क्या हुई है? मुश्किल से 28-30 साल। भाई आज नहीं तो कल शादी तो करनी पड़ेगी ना। यार पवन, शादी तो करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेरा मन ही नहीं है यार किसी चीज को। खैर चल तू पानी पी। साहब पानी। और हाँ रानी, 2 कप चाय बना दो। चाय? हम्म। ठीक है साहब। भाई मैं चाय वाय नहीं पीऊंगा भाई। क्यों? ना, मेरा मन नहीं है चाय पीने का, मैं पानी से ही काम चला लूंगा भाई। चलो ठीक, चल छोड़। और बता तू, घर पे तो सब ठीक है हाँ ना? भाई सब बढ़िया, मौज में भाई। बस मुझे तेरी चिंता लगी रहती है भाई। भाई राजेश, एक सलाह दूं तुझे, जो ये तेरे काम वाली है ना, तो इसी से शादी क्यों नहीं कर लेता यार? दिखने में भी अच्छी है। अबे पागल है क्या, वो शादीशुदा है यार पहले से ही। और वैसे भी मैंने तो ऐसा कभी सोचा भी नहीं है। वो बहुत अच्छी आदत की है। तो भाई वो शादीशुदा है? तो शादीशुदा है तो फिर क्या हुआ? एक काम करना, काम चलाने के लिए रख ले उसको। अबे पागल है क्या, ऐसे नहीं हो सकता यार। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं उसके बारे में। तू मेरी बात नहीं मानेगा। अबे मानने वाली तो मानूंगा, अब तू कह रहा कि काम वाली कोई पटा ले। भाई मुझसे तेरा दर्द देखा नहीं जाता भाई। अरे वो तो ठीक है यार, सोचा तो मैंने भी था, लेकिन मेरा मन ही नहीं मानता इस चीज़ की। एक बार बात करके तो देख उससे, क्या पता मान जाए। नहीं यार, तू छोड़ इस बात को, इस टॉपिक को यही बंद कर दे और मेरे को मेरे हाल पे छोड़ दे। चलो भाई, जैसी तेरी मर्जी। भाई मुझे काम है थोड़ा और मैं चलता हूँ, पर मेरी बात पे ना गौर जरूर करना भाई। चल ठीक है। चलो ठीक है, चलता हूँ भाई मैं। और बीच बीच में आता रहेगा भाई जरूर यार, कहने वाली बात थोड़ी है। ठीक है भाई। ठीक। यार पवन ने भी कैसी बात छेड़ दी, और तो और कहने लगा काम वाली सी सेटिंग कर ले। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं है ऐसा, लेकिन मेरे तो रोंगटे ही खड़े कर दिए इसने ऐसी बात करके। लेकिन मैं भी यार कब तक परेशान रहूँगा। उसके जाने के बाद मैंने भी कभी किसी की तरफ देखा ही नहीं। और रानी तो बहुत अच्छी है, ऐसा तो सोचा ही नहीं मैंने, सपने में भी नहीं सोचा। चल मैं कुछ ना कुछ तो सोचता हूँ, रानी से बात ही करके देख लूँ, क्या पता बात ही बन जाए। और वैसे भी रानी को इतनी बुरी नहीं है, अच्छी है, क्या पता वो इस बात को मान जाए। चलो घर का सारा काम भी हो गया, बस अब साफ से और पूछ लेती हूँ उनको कुछ खाने पीने के लिए तो नहीं चाहिए। काम तो सारा हो गया है, फिर मुझे घर भी तो जाना है। पूछ लेती हूँ एक बार आपसे भी। साहब, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है। अगर आप कहो तो मैं खाना भी ले आऊँ? अरे नहीं रानी, मुझे भूख ही नहीं है खाने के लिए। तो तुम खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ। साहब वो मुझे घर जाना था। अरे घर भी चले जाना यार, मेरे ना एक्चुअली सिर में दर्द हो रहा है। और तुम ना 1 कप मेरे लिए चाय बना दो। चाय बनानी है? ठीक है साहब, मैं बना देती हूँ। रानी तुम्हें तो पता ही है ना,
मेरा तो मन भी नहीं लगता यहाँ। तुम रहती हो तो मेरा मन लग जाता है, और जब तुम चली जाती हो ना, ये घर मुझे खाने को दौड़ता है। हाँ साहब, मैं समझ सकती हूँ। मालकिन को भी गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो फिर मैं समझती हूँ कि आप अकेले कैसे रहते होंगे घर के अंदर, उनकी याद भी आती होगी। ये तो बात ठीक कह रही हो तुम रानी, लेकिन ना तुम्हें पता है ना, मेरा तो एक एक पल काटना भारी हो जाता है इस घर में। हाँ साहब, वो तो मैं समझती हूँ। चलो मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ, फिर मुझे घर पे भी जाना है साहब, क्योंकि मेरे भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं ना। तुम्हें घर जाने की बहुत जल्दी मच रही है। साहब आप क्या करें, बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चों के लिए तो कमा रही हूँ मैं। तो क्या हुआ, तेरा घर वाला साथ नहीं देता क्या तेरा? घर वाला क्या, वो पीता ज़्यादा है और मारपीट ज़्यादा करता है। तो तू मुझे बताया कर ना कि हाँ मेरे घर में ये दिक्कत है वो है, मैं तेरी सारी कमी पूरी कर दूंगा घर की। लेकिन तू थोड़ा बहुत तो मेरे पे ध्यान रखे कर। तुझे पता है ना 6 महीने हो गए तेरी मालकिन को गए हुए। साहब मैं आपका ध्यान तो रखती हूँ, आपको अच्छा अच्छा खाना बना कर खिलाती हूँ, आपका ध्यान रखती हूँ, और आपको क्या चाहिए वो मुझे बताओ। फिलहाल तो रानी तुम एक काम करो, मेरे सिर में बहुत ज़्यादा दर्द होता जा रहा है। तुम एक कप चाय ले आओ और फिर अपने घर भी चली जाओ। ठीक है साहब, मैं लाती हूँ आपके लिए चाय। और हाँ, मीठा लाना तेज। ठीक है सर। यार अब रानी से कैसे बात करूँ मैं? इतने तो इशारे में बात भी कर रहा हूँ, समझ ही नहीं रही। लेकिन क्या करूँ, बात तो करनी पड़ेगी अब। चल समझ ही जाएगी जब उसे समझाऊंगा तो। यार साहब बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मालकिन को गए हुए आखिर 6 महीने हो गए हैं। मैं समझती हूँ सारी उनकी परेशानी, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ। सिर्फ उनका ध्यान रख सकती हूँ, उनका घर का ध्यान रख सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ। पर अगर साहब जो चाह रहे हैं या फिर उनके मन में ऐसा है भी, अब जो मालकिन उन्हें प्यार करती थी, अब वो प्यार मैं तो नहीं कर सकती ना उनको, तो ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगी। बाकी मुझसे जितना कुछ हो रहा है वो तो मैं कर ही रही हूँ साहब के लिए, और करूँगी भी, क्योंकि वो साहब है मेरे, काम करती हूँ उनके घर में मैं। फिलहाल तो चाय देकर आती हूँ उनको साहब को, फिर मुझे घर पे भी जाना है। तो साहब चाय। अपने लिए नहीं लाए आप? नहीं साहब, मुझे चाय नहीं पीनी। क्यों? बस आपके लिए चाय लेकर आई थी मैं बनाकर, आप पी लो, मैं फिर घर के लिए निकलती हूँ। ठीक है रानी, तुम घर चली जाओ। ठीक है साहब, आपको और कुछ तो नहीं चाहिए? नहीं और तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ लेकिन सुबह ना टाइम पे आ जाना। ठीक है साहब, ये लीजिए। अरे साहब तो अभी तक भी सोए हुए हैं, और मैंने घर का सारा काम कर दिया, खाना भी बना दिया। साहब साहब साहब। अरे रानी, हाँ बताओ कैसे? साहब मैंने सारा काम कर दिया है, खाना भी बना दिया है, खाना लेकर आ जाओ आपके लिए। नहीं रानी, मुझे भूख नहीं है, बैठो तुम। साहब ऐसे कब तक भूखे रहोगे आप, कब तक चलेगा ये सब आपका? रानी क्या करूं, मेरी तो भूख भी मर गई है, ना तो मुझे भूख लगती, और बस आए दिन तेरी मैम साहब की मुझे याद आती है। वो तो सब मैं समझती हूँ साहब, पर ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे, जब खाना ही टाइम पर नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे आप। अब क्या करूं रानी, कोई तो हो जो मेरा साथ दे। तो साहब आप एक काम करो ना, आप दूसरी शादी कर लो। यही तो नहीं कर सकता मैं दूसरी शादी। क्यों? मेरा मन ही नहीं करता दूसरी शादी करने को। पर साहब ऐसा आप कब तक रहोगे, कभी ना कभी तो आपको शादी करनी पड़ेगी ना, और वैसे भी आपकी अभी उम्र ही क्या है। हाँ खैर ये तो बात तुम सही कह रही हो रानी, लेकिन मेरा ना दिल गवाही नहीं देता शादी के लिए। तो साहब ऐसे कैसे चलेगा, कब तक आप परेशान रहोगे ऐसे?
खैर कह तो तू ठीक रही है रानी, लेकिन तू बुरा ना माने तो तुझे एक बात बोलूं। हाँ हाँ बोलिए साहब। रानी जब से तेरी मैम साहब गई है ना, देख तुझे पता मैं परेशान तो रहते ही हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो तेरी मैम साहब की कमी तू ही पूरी कर दे। मैं? हाँ तू। साहब ये आप क्या बोल रहे हो? देख रानी, मैं समझ रहा हूँ कि तेरे को काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन ना हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। और वैसे भी तू यहाँ 3 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है। वो सारी बात आपकी ठीक है साहब, पर आपको तो पता है ना कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकती, और ऊपर से मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे भी हैं। तो रानी क्या हुआ, तुम शादीशुदा हो, तुम अपने आप को देखो, कितनी सुंदर हो आज भी तुम, कितनी जवान लगती हो। नहीं नहीं साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं कैसे मालकिन की जगह ले सकती हूँ? जो मालकिन आपको प्यार देती थी वो प्यार मैं कैसे दे सकती हूँ? देख रानी, तू ना बुरा मत मान, मेरी बात को ध्यान से सुन। जब तू मेरे साथ रहेगी तो तू जो कहेगी ना मैं वो करूँगा। और रही बात तेरी, शॉपिंग भी कराऊंगा, तेरे बच्चों का भी ध्यान रखा करूँगा, और तो और तुझे पैसे भी दिया करूँगा। और रही बात पगार की, तो फिर तो तू यहाँ मालकिन बन के रहेगी ना, और मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस अब मैं तुझे ही अपने साथ रखना चाहती हूँ। नहीं साहब, आपको पता है ये कितनी बदनामी की बात है, और मेरे पति को पता चल गया ना, वो तो मुझे जीते जी मार देगा। अरे रानी, उसे कैसे पता चलेगा? तू तो यहाँ काम करने आती है ना। और फिर सुन, तू एक विश्वास वाली है मेरी, यहाँ तू 3 साल से रही भी है, इसीलिए मैं तेरे को फोर्स कर रहा हूँ शादी के लिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि तू मेरे साथ रह ले, किसी को पता भी नहीं लगेगा। प्लीज़ रानी, हाँ कर दे, मैं तेरे को जरा सी भी परेशानी नहीं होने दूंगा यहाँ। पर अगर साहब किसी को पता चल गया तो? अरे नहीं पता चलेगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होएगी। और दूसरी बात, आखिर मेरा है कौन इस दुनिया में? और तू मेरे साथ रहेगी तो सारी धन दौलत तेरी तो है ये रानी, ये सब कुछ मैं तेरे नाम कर दूंगा, तू बिल्कुल खुश रहेगी। ठीक है साहब, तो मैं भी आपको बहुत प्यार दूंगी, बहुत। पक्का ना रानी? हाँ साहब। तो चलें कमरे में? हाँ चलो। साहब मुझे तो है ना अभी भी डर लग रहा है बहुत। अभी भी? हाँ। अच्छा रानी, एक बात तो बताओ, तुम्हें डर किससे लग रहा है जब मैं और तुम ही तो है यहाँ? कोई तीसरा है? तीसरा है तो नहीं, पर बोलते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। अरे ये सब कहने वाली बातें हैं, और सबको पता ही तो है कि तुम यहाँ काम करती हो, 3 साल से तुम मेरे साथ यहाँ रह रही हो। कभी तुमने देखा ऐसा? ये बताओ। देखा तो नहीं है, पर मैंने ये सब चीजें पहले कभी नहीं की ना। अरे रानी, तुम ये सब चीज छोड़ो, तुम ये देखो कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। 6 महीने से मैं कैसे घुट घुट कर जी रहा हूँ, और तुम अब इस घर की नौकरानी नहीं रही, तुम इस घर की मालकिन हो, मालकिन। और तुम यहाँ नौकरानी नहीं हो, अब तुम मेरी बीवी की तरह हो। बीवी की तरह? मतलब बीवी नहीं? अरे तुम मेरी बीवी हो यार, अब भी दूर रहोगी क्या? अरे यार कितनी गर्मी हो रखी है। अच्छा हुआ मैंने अपनी सारी ज्वेलरी उतार दी, तो मैं तो गर्मी में ही मर जाती। और एक ये पता नहीं कहाँ चले गए हैं, पूरा 1 घंटा हो गया इनको ये भी नहीं है कि आज हमारी सुहाग रात है, और मुझे अकेला छोड़कर चले गए यहाँ पर। पता नहीं कितनी देर में आएंगे, और मुझे यहाँ गर्मी में छोड़ दिया। भगवान। अरे यार, भैया की आज सुहागरात है, और भैया पता नहीं कहाँ यार दोस्तों में पीर खा रहे होंगे। मुझे लगता है बाहर देवर जी हैं। देवर जी से 1 गिलास पानी मंगा लेती हूँ। देवर जी। हाँ भाभी जी। मुझे 1 गिलास पानी दे दोगे? ठीक है, मिलाया। यार भाभी जी को प्यास लग रही है, पानी दे के आते हैं। लो भाभी जी पानी।
अरे भाभी ये क्या, तुमने अपनी ज्वेलरी भी उतार दी, भैया का इंतजार भी नहीं करा तुमने। और क्या करूं, यहाँ पे गर्मी इतनी हो रखी है, गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी मैं, इचिंग हो रही थी स्किन पर, इसलिए सारी सारी उतार दी मैंने। तो भाभी जी फिर लहंगा भी उतार देती अपना। नहीं नहीं, लहंगा तो मैं तभी उतारूंगी जब तुम्हारे भैया आएंगे। अच्छा, भैया का इंतजार कर रही हो। हाँ, तुम्हारे भैया का ही इंतजार कर रही हूँ। पता है उनको गए हुए हैं ना, पूरा 1 घंटा हो गया है। उनको ये पता होना चाहिए कि आज हमारी सुहाग रात है। पता नहीं कहाँ चले गए हैं। आपको बता कर गए हैं क्या? नहीं भाभी, मुझे बता के तो नहीं गए। कभी अपने किसी यार दोस्त के साथ में हो? हाँ लेकिन इतना तो पता है भाभी, वे ना अपने यार दोस्त के साथ ही गए होंगे। अच्छा, आपके भैया पीते खाते भी है क्या? भाभी पीते तो है नहीं, हाँ कभी कभी जब पार्टी में जाते हैं ना, जब तो एक आध पैक ले लेते हैं। अब पता नहीं कब तक आएंगे, उनका फोन भी नहीं लग रहा है ना, सारी बात ये है। चलो कोई नहीं भाभी, तुम ना अभी इतने भैया का इंतजार कर लो, मैं भी अपना वहाँ बैठ जाता हूँ सोफे पे। किसी चीज़ की दिक्कत हो ना तो मुझे बता देना आवाज़ मार के। ठीक है। तुम चिंता मत करो, आ जाएंगे। पता नहीं यार कितना टाइम लगाएंगे। यार लहंगे में भाभी क्या बम सी लग रही है एकदम। कितनी अच्छी किस्मत पाई है भैया ने। लेकिन भैया को तो कुछ फिक्र ही नहीं है भाभी की। पता ना कहाँ यार दोस्तों में घूमते फिर रहे हैं। मुझे लग रहा है पक्का पी रहे होंगे कहीं पार्टी में। काश मेरी ऐसी किस्मत होती तो यार मज़ा ही आ जाता। अगर भैया की जगह ना मेरी सुहागरात होती तो मैं बिल्कुल छोड़ के नहीं जाता। पता ना भैया भी यार कैसे, देखो जरा सी भी फिक्र नहीं कर रहे भाभी की। भाभी ऐसे कब तक अकेली रहेगी, पता नहीं कब तक भैया आएंगे यार। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा यार। और तो और फ़ोन भी नहीं उठा रहे भाभी का। लेकिन मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, छोड़ो ना। भैया और भाभी की सुहागरात है, मैं खामा की सपने देख रहा हूँ। अगर हाँ मेरी सुहागरात होती ना, एक पल भी छोड़ के नहीं जाता भाभी को। और तो और भाभी से चिपका ही रहता। देखो कैसे कह रही है, लहंगा तो तुम्हारे भैया ही उतारेंगे। चलो छोड़ो, मैं क्यों टेंशन ले रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ। डेढ़ बज गया है, अभी तक नहीं आए यार। अब तो बहुत टाइम हो गया है। एक बार फिर फोन करके देखती हूँ। ये तो फिर फोन नहीं उठा रहे हैं, क्या करूँ मैं। चलो मैं देवर जी के पास ही जाती हूँ, एक बार उन्हीं से पूछती हूँ। पर कहीं वो तो नहीं सो गए होंगे। देवर जी, देवर जी, यार शायद देवर जी भी सो गए होंगे। पर चलो एक बार जाकर तो देखूं, क्या पता उनके पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर हो और वो मेरी बात करा दें। चलो देखती हूँ एक बार। देवर जी, देवर जी, हाँ भाभी। आप सो गए थे? हाँ आँख लग गई थी, लेकिन इतनी रात है। ये देखो ना 1:30 बज गया है और तुम्हारे भैया अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए? नहीं, अब तो मुझे ना सच में टेंशन सी हो रही है। आपके पास उनके किसी फ्रेंड का नंबर हो तो एक बार फ़ोन करके पता तो करो कि वो कहाँ है। मैं अभी करता हूँ। हेलो, हाँ अविनाश, क्या भैया तुम्हारे पास आए हैं क्या? क्या
तुम्हारे पास है और शराब ज्यादा पी ली है? अरे यार तू झूठ तो नहीं बोल रहा? होश भी नहीं है उन्हें? अरे यार तूने इतनी क्यों पिला दी उन्हें भाई? चल ठीक है यार, एक काम कर, सुबह को पक्का लिए ही उन्हें घर पे। अरे अविनाश तुझे क्या बताऊं, आज ना भैया की सुहागरात थी, तुझे तो पता है ना, और उन्होंने खुशी में इतनी पी ली कि होश ही नहीं है उन्हें। चल ठीक है यार, तू सुबह पक्का लिए उन्हें। क्या वो शराब पी रहे हो उन्होंने? हाँ भाभी, एक दोस्त है अविनाश, उनके यहाँ जाके शादी की खुशी में इतने झूम उठे, दारू पी ली ज्यादा। हे भगवान, मेरी तो ज़िंदगी ख़राब हो गई, मुझे लगता है ऐसा। मैंने क्या क्या सपने देखे थे कि आज हमारी सुहागरात है। मैं कितनी खुश थी, उनको पता होना चाहिए था कि आज हमारी सुहागरात है। कितने सपने सजाए हुए थे मैंने, और उन्होंने तो सारे सपनों पर पानी ही फेर दिया। मुझे यहाँ पर घर पर अकेला छोड़कर चले गए। उनको पता होना चाहिए था कि आज मेरा पहला दिन है, फर्स्ट नाइट थी मेरी आज की, और वो अपने फ्रेंड के घर पर जाकर वहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में। चलो भाभी जी तुम चिंता मत करो, कल बना लेना सुहागरात, कल तो आ ही जाएंगे ना भैया। अरे देवर जी, जो आज की रात थी ना वो कल कैसे हो जाएगी? जो आज की खुशी थी ना वो सिर्फ आज ही की थी। पर तुम्हारे भैया ने तो ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है। पर देवर जी, आप मेरा एक काम कर दोगे? क्या भाभी? मुझे ना अंदर अकेले सोने में थोड़ा डर लग रहा है, तो आप बुरा ना मानो तो आप एक तरफ होकर लेट जाना, मैं एक तरफ होकर लेट जाऊंगी। अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, मैं भला कैसे सो सकता हूँ और भैया की जगह कैसे ले सकता हूँ? एक करवट भी मैं नहीं सो पाऊंगा ऐसे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। आके हो तो आप मेरे देवर ही ना, तो आप एक तरफ होकर सो जाना, मैं एक तरफ होकर सो जाऊंगी। इसमें बुराई वाली क्या बात है, बताओ? और भाभी कल कला को भैया को पता लग गया तो वो बुरा नहीं मानेंगे फिर? अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उनको बताएगा कौन? वो तो है ही नहीं घर पर। ना मैं बताऊंगी ना आप बताना। देवर जी चल दो प्लीज। चलो ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। भाभी जी मैं ये कह रहा था, अब रात बहुत ज़्यादा हो गई है, तुम भी अपना सो जाओ, मैं भी अपना इस करवट सो जाता हूँ। देवर जी, मुझे ना अब नींद नहीं आ रही है, इतना टाइम वैसे ही हो गया है। तो मैं सोच रही थी क्यों ना कि हम दोनों बातें करें। बातें? ऐसे क्या बात करोगी भाभी? आप अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताऊंगी। अच्छा भाभी जी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बताऊं अपने बारे में। अच्छा चलो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर आज आपकी सुहागरात होती तो आप क्या करते? क्या आप मुझे अकेला छोड़कर जाते? अरे भाभी कैसी बात कर रही हो, अगर मेरी सुहागरात होती ना तो मैं आपको एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता। एक पल के लिए भी नहीं छोड़ते? और ये देखो ना, आपके भैया तो मुझे छोड़कर ही चले गए। पता है कितने सपने थे मेरे। मैं तभी से ना बहुत ज़्यादा, मेरा माइंड है ना डिस्टर्ब हो रखा है। तो मैं आपसे एक बात बोलूं? बोलो। आपके भैया तो है नहीं यहाँ पर, और मेरा है ना बहुत मन है अपनी सुहागरात को लेकर। तो आप ही अगर ये सुहागरात कर लेते तो? अरे भाभी जी ये क्या बात बोल रही हो तुम? क्यों? मैंने ऐसा गलत क्या बोल दिया है? सही तो बोला है। तुम्हारे भैया तो है नहीं यहाँ पर, और तुम भी तो इसी घर के बेटे हो, और मैं इस घर की बहू हूँ। तो तुम्हारे भैया यहाँ पर नहीं है, उनको ही मेरी नहीं पड़ी है, तो फिर मुझे ही क्यों उनकी पड़ी होनी चाहिए?
बताओ आप मुझे, जब आप अभी हो यहाँ पर तो क्यों ना फिर हम दोनों ही आपस में सुहागरात बना ले, और फिर मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। अरे भाभी, तुमने तो यार मेरे मन की बात छीन ली। अच्छा, वो कैसे? भाभी जी, आज मैं बाहर लौट के है ना तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था कि आज काश मेरी सुहागरात होती ना, तो मैं भाभी को एक पल भी ना छोड़ता, ऐसे जैसे भैया छोड़ के चलेगी तुम्हें। लेकिन भाभी जी, तुम्हें एक बात बताऊं, तुम तो यार मेरी मन की मुराद पूरा करना चाह रही हो। तुम सही बोल रहे हो। इस लहंगे को तुम्हारे भैया ना उतार पाए तो क्या हुआ, तुम उतार दो। सच भाभी जी? हाँ, इसमें क्या बुराई है? तुमने तो मेरी मन की मुराद पूरी कर दी। अच्छा, अब मेरे को दूर नहीं रहा जा रहा तुम। अच्छा चलो तो ठीक है, जैसे दुल्हन का घूंघट उठाते हैं वहां से शुरू करो ना। हाँ तो बन जाओ दुल्हन। ठीक है, बनती हूँ। वाह भाभी जी, क्या मलूक चेहरा है तुम्हारा, मजा ही आ गया काफी। अब भाभी जी एक बात बोलूं, अब मुझ पे रहा नहीं जा रहा। अच्छा, मुझ पे भी नहीं रहा जा रहा। पक्का ना? तो आ जाओ फिर। अरे देवर जी, तुम में तो सच में बहुत गर्मी है। अरे भाभी जी, मेरे में कहाँ इतनी गर्मी है, जितनी तुम गर्म थी ना, तुम्हारे अंदर बहुत गर्मी थी। अच्छा। अरे भाभी जी, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया को जरा सी भी ये बात पता न लग जाए कि मैंने तुम्हारे साथ सुहागरात बनाई है। तुम्हें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है फिर ऐसी। और वैसे सही बताऊं, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ तुम्हारे भैया के साथ में रहना। जिस आदमी को मेरी पड़ी ही नहीं है, मेरे बारे में उसने सोचा ही नहीं है, अपने दोस्त के वहाँ पर जाकर बैठ कर उस बंदे ने इतनी ड्रिंक की है कि वो ये तक भूल गया कि आज उसकी शादी हुई थी, उसकी सुहागरात थी। तो मैं तो ऐसे बंदे के साथ में रहना ही पसंद नहीं करूँगी, और मैं तब यही चाहूँगी कि मैं शादी ना तुम ही से कर लूँ। सच भाभी? हाँ हाँ, बिल्कुल सच में। ठीक है तो भाभी, अब हम खुशी खुशी रहेंगे। हाँ ठीक है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे वो मैडम, मैं राज भाई के पास काम करता हूँ, उन्होंने मुझे फाइल लेने भेजा था। वो तो बात ठीक है, चलो कि तुम फाइल लेने के लिए आए थे, लेकिन ऐसा कौन करता है भाई? जब किसी के कमरे में आ रहे हो तो नॉक करके भी तो आ सकते थे ना। दिख रहा था ना कि मैं साड़ी पहन रही हूँ और तुम यहाँ खड़े हुए मुझे देख रहे थे। अरे मैडम जी, आप चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम बाहर जाके बैठो, मैं आ रही हूँ। ठीक है मैम साहब। वैसे लड़का तो हरामी सा नहीं है, देखने में तो सीधा सा ही लगता है। खैर छोड़ो, काम करती हूँ, इससे ना बाहर जाके बात करती हूँ, शायद ये मेरा काम ही कर दे। हाँ अब बताओ, पानी लेकर आऊँ मैं तुम्हारे लिए? अरे नहीं मैम साहब, मुझे पानी वानी नहीं चाहिए, मैं तो फाइल के लिए आया था बस। अच्छा, तुम तो फिर यहाँ पर काम करते हो, मेरे पति के यहाँ पर जॉब करते हो, तो तुम तो मेरे पति को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जी मैम, मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ बॉस को। बताइए क्या बात है? वो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जैसे मेरे पति 24 घंटे बाहर ही रहते हैं, ज़्यादातर घर में तो बहुत कम ही आते हैं, जॉब में थोड़ा बिजी रहते हैं अपनी, तो ऑफिस में जैसे उनकी कोई पार्टनर होगी या बाहर कोई लड़की, चक्कर वक्कर तो नहीं है ना किसी के साथ? अरे नहीं मैम, आप उनके बारे में गलत सोच रही हो, हमारे बॉस तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो मुझ पर कभी ध्यान ही नहीं देते। आप खुद देखिए ना, मुझ में क्या कमी है। इतनी सुंदर हूँ, अच्छे कपड़े पहनती हूँ, देखने में भी अच्छी लगती हूँ, लेकिन वो कभी मुझ पे ध्यान ही नहीं देते।
उन्होंने कभी मुझे ऐसा सुख दिया ही नहीं है जो पति अपनी पत्नी को देता है। वो कभी मुझे खुश रखते ही नहीं है और ना ही मुझे प्यार करते। थोड़ी देर उनके पास ही बैठ जाती हूँ तो बिचलने लग जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते वो ढंग से। तो उससे तो मुझे यही लगता था कि कहीं इनका बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा, क्योंकि जब इंसान दूसरे इंसान से मिलता है तो आधा टाइम उसे देता है ना, तो इंसान थक भी जाता है। और ये भी ड्यूटी से आने के बाद सो जाते हैं। तो मैं यही सोच रही थी कि इनके माइंड पर काम का बर्डन होगा। और फिर धीरे धीरे मुझे ये शक भी होने लगा कभी इनका किसी के साथ चक्कर हो और वो इसलिए भी थक जाते हो। जब सारी पूर्ति ऑफिस में होने लग जाएंगी तो मेरी क्या जरूरत पड़ेगी उन्हें। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी गलतफहमी है। मुझे भी इतने साल हो गए बॉस के साथ काम करते हुए, मैंने कभी बॉस को किसी लड़के के साथ नहीं देखा। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम ही बताओ ना मैं क्या करूं जब मेरा पति मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। तुम खुद समझ सकते हो ना मेरी कंडीशन। शादी तो तुम्हारी भी हुई होगी, तुम्हारी भी बीवी होगी ना, तुम भी तो उसे प्यार करते होंगे ना। और मुझे देखो, यहाँ मेरा पति मुझ पर ध्यान ही नहीं देता, मुझे कभी खुशी नहीं रखता। अब जब ना वो मुझ पे प्यार लुटाता ना मुझे खुश करता, तो मैं उसके साथ क्यों रहूंगी। मेरा भी तो मन करता होगा कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रहूं जो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मेरी बातें माने, मुझसे इतना लगाव करे कि उसे मेरे अलावा कुछ दिखे ही ना। लेकिन वो है कि उन्हें बस जॉब, घर, ये वो, हमेशा बाहर ही रहना। उन्हें तो मैं कभी नजर ही नहीं आती। तुम ही बताओ ना अब मैं क्या करूं। अरे मैम, थोड़ा हाथ हटाइए ना, दूर से बात करिए। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ऐसा नहीं है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। जरा खुद सोचो ना, मैं तुमसे किस मदद की बात कर रही हूँ। तुम एक लड़के हो और मैं लड़की। मेरा हस्बैंड जो मुझे खुशी नहीं दे पाता, वो खुशी तुम मुझे दे सकते हो। जरा सोचो तो, मुझ में क्या कमी है? दिखने में तो मैं भी अच्छी हूँ ना। बताओ, पसंद हूँ मैं तुम्हें? क्या तुम मुझे खुश कर सकते हो? अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। अगर बॉस को पता चल गया ना, वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे नहीं चाहिए कोई फाइल वाइल, मैं तो जा रहा हूँ। मैंने कब कहा तुम वैसे लड़के हो? तुम अच्छे लड़के हो तभी तो मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं किस तकलीफों से गुजर रही हूँ। मेरा पति होकर भी नहीं है और उन्हें क्या पता चलेगा। सुनो मेरी बात, जो पैसे तुम उनसे लेते हो ना, वो पैसे मैं दूंगी। सुनो मेरी बात, तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बताओ। मुझ पर बहुत सारा पैसा है और हम दोनों ही तो हैं इस घर में। कुछ पैसे नहीं वेस्ट होते मेरी तरफ से, मैं सारे पैसे रखती हूँ उनके। और वैसे भी यहाँ है ही कितने लोग, हम दोनों ही तो हैं, किसी को क्या पता चलेगा। तुम मुझे बताओ ना, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने चाहिए बोलो, मैं तुम्हें दूंगी। बस तुम मुझे हमेशा खुश रखना। नहीं मैम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए फाइल वाइल भी। अरे सुनो तो मेरी बात, तुम्हारा नाम क्या है मुझे ये भी नहीं पता। अरे नहीं मैम, मुझे बहुत जान से मार देंगे, हाथ छोड़ दो मेरा। अरे उन्हें नहीं पता चलेगा, मैं तुमसे कह रही हूँ ना। सुनो, यार मैं तो बड़ी परेशान आ गई। इतने पैसे होने के बाद, इतनी दौलत शोहरत होने के बाद भी मैं कितनी बेबस हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। जो मेरा मन है, जितने मेरे सपने हैं, कि मेरे पास भी ऐसा हमसफर होना चाहिए जो पूरा दिन नहीं, आधा दिन तो मेरे साथ रहे, मुझे खुश रखे, मुझसे प्यार करे। कि नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पर से इससे बात करने की कोशिश करी तो ये भी चला गया। कितना डरपोक है, कितनी फटती है इसकी अपने बॉस से, बेशरम। यार इतना टाइम हो गया, कब तक आएंगे? अरे क्या कर रही हो? कुछ नहीं, आ गए तुम? खाना लगा दूं? अरे नहीं, आज यार मन सा नहीं है मेरा कुछ। क्यों, बाहर से खाकर आए हो क्या? हाँ यार, एक यहाँ पार्टी थी, वहाँ खा लिया था। बस यार अब तो थोड़ी सी तबीयत ही मेरी ऐसी है, नींद आ रही है मुझे यार कुछ। हाँ, तुम्हारे पास सोने के अलावा कुछ काम है ही नहीं। तुम्हें ये तो दिख नहीं रहा कि सुबह से शाम तक तुम्हारी बीवी तुम्हारा इंतजार कर रही है? अरे मैंने इतना अच्छा खाना बनाकर रखा था, मुझे पहले बता देते कि तुम पार्टी में जाओगे खाना खाने।
अरे कम से कम मुझे बताते थे, मैं चलती तुम्हारे साथ पार्टी में। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अकेले ही करना है सब कुछ। अरे जब तुम्हें हर चीज अकेले ही करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की? मुझे क्यों फांसी का फंदा बना दिया तुमने? अरे यार तेरे से हद है। तुझे ये पता है कोई आदमी काम पे से आया है, कितना थका हुआ है, तुझे बस चे 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 आती। कसम से यार तूने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। बता क्या परेशानी है तुझे? परेशानी? परेशानी तुमसे ज्यादा कौन जानता होगा मेरी? तुम्हें सब पता रहता है। अरे एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ता जो तुमने मेरे साथ टाइम स्पेंड किया हो। ऑफिस जाते हो, ऑफिस से घर आते हो, आके सो जाते हो। अरे ऐसी कौन सी थकान होती है तुम्हारी ऑफिस में? किससे मिल रहे हो बाहर? मुझे तो लगता है तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो जाएगी तो मेरा यहाँ क्या काम? और जब तुम्हारी ऑफिस में पूर्ति हो रही है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? क्यों बुलाया मुझे इस घर में? अरे नौकरानी समझा है तुमने कि आओ और तुम्हारे घर का काम ही करते रहो? इससे अलावा कोई जिंदगी नहीं होती क्या लड़कियों की? अरे उसे घुमाना पड़ता है, उसे प्यार भरी बातें करनी पड़ती है, उसे प्यार देना पड़ता है, उसे खुश रखना पड़ता है। लेकिन तुम्हें ना इस बारे में कुछ पता नहीं। मुझे लगता है तुम्हारे अंदर खराबी है। अरे डॉक्टर के पास क्यों नहीं जा रहे तुम? अपना इलाज कराओ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो शर्म ही नहीं आ रही। मैंने कहा था अपने पेरेंट्स से कि पहले मुझे बात करने दो, मुझे उससे मिलने दो, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन नहीं, इन अरेंज मैरिजों में क्या होता है, बस सीधा शादी कर लो। किसी से मत पूछो कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन अब शादी के बाद मैं ही तो पछता रही हूँ, मेरे माँ बाप थोड़ी ना पछता रहे हैं। अगर मुझे पता होता ना तू इतनी लड़ोका है तो तेरे से शादी नहीं करता मैं। और हाँ एक बात और बता, सुबह जब मैंने लड़का भेजा था तूने फाइल क्यों नहीं दी उसको? किसने कहा मैंने उसे फाइल नहीं दी थी? अरे मैं तो उसे फाइल दे रही थी। इतनी सारी अलमारी में तुम्हारी फाइलें रखी हुई हैं तो ढूंढ रही थी, उससे वेट नहीं हो गया, चला गया वो तो बाहर। यही बात थी और कुछ बात थी? कहने का मतलब क्या है तुम्हारा? क्या कर दिया ऐसा मैंने? और क्या बोला उसने तुम्हें? उसने मेरे से ये बोला कि मेम साहब बोल रही है मुझे नहीं मिली फाइल वाइल। और ज्यादा दिमाग खराब मत करे मेरा, सोन दे मुझे, थका हुआ हूं मैं। अरे सो जाओ सो जाओ, इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ काम ही नहीं है ना, तुम्हारे कुछ बस की ना करना। इस आदमी ने ना मेरी जिंदगी ना नर्क से भी बदतर कर दी। शादी करके यहाँ एक मूर्ति की तरह सजा रखा है मुझे। कुछ करना बस की नहीं है इसके। पड़े रहो यहीं पे बीमारी की तरह। इसका मतलब उस लड़के ने रात से कुछ भी नहीं कहा। उसने बस यही बोला कि मैंने उसे फाइल नहीं दी। लेकिन क्यों नहीं दी ये नहीं बोला। इसका मतलब उसके मन में भी कुछ है। वो भी नहीं चाहता कि मेरे बारे में वो कुछ बताए। आ जाने दो इस बार उसे प्यार से पटाऊंगी। उसके सामने ना बहुत सारे पैसे रख दूंगी, या तो मेरे प्यार के लालच से या फिर पैसे के लालच से। किसी ना किसी लालच से तो मान ही जाएगा। मेरा काम भी हो जाएगा और मुझे खुश भी कर देगा वो। मैं चाहती भी क्या हूँ उससे, बस यही तो चाहती हूँ। इसके बदले में उसे मैं पैसा भी दूंगी। कैसे भी करके वो कभी आ जाए। क्या करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब कौन आ गया? मुझे लगता राज ही होगा। अभी ड्यूटी गया है और कुछ ना कुछ भूल गया होगा, अब उसे लेने आया होगा। कितना बड़ा भुलक्कड़ है। ओहो तुम हो, क्या हुआ? वो मैम आपसे कुछ काम था मुझे। बताओ। अंदर बताऊंगा, चलो। चलो। आ ही गया आज। खड़े क्यों, बैठो ना। हाँ तो बताओ, तुम्हारे बॉस ने भेजा होगा ना फाइल के लिए, जैसे उस दिन आए थे। बताओ कौन सी फाइल चाहिए? जो फाइल बोलोगे वो दे दूंगी। अरे मैम मुझे कोई फाइल नहीं चाहिए, मैं आपसे कुछ पर्सनल बात करने आया था। हाँ तो बताओ ना मेरी जान, क्या पर्सनल बात है? मैम आप हाथ हटा लीजिए,
मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। हाँ तो बता ना, क्या मदद करनी है मैं कर दूंगी। क्या मजबूरी है तेरी? मैम, मेरी ये मजबूरी है, मेरी माँ की बहुत हालत ख़राब है, उनको ऑपरेशन होना है, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है बस। मैं आपको जल्द से लौटा दूंगा, अगर आपको ब्याज पे देने हैं तो मैं आपको ब्याज भी दे दूंगा। अरे कैसी बात कर रहा है तू? मैं तुझसे पैसे वापस लूंगी? ना ना, पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। और तू ये बता, तुझे 1 लाख रुपए चाहिए, 2 लाख रुपए चाहिए या 3 लाख रुपए चाहिए? जितने चाहिए तू मुझे बता दे, और पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैम, मैंने आपको बताया ना, मुझे 3 लाख नहीं, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। हाँ तो ले जाइए 2 लाख रुपए, अभी चाहिए तो मैं भी दे दूंगी, लेकिन मैंने तुझसे उस दिन बात की थी ना कि तू अगर मुझे खुश रखेगा तो मैं भी तुझे खुश रखूंगी, मतलब पैसे दे दूंगी। अरे नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैंने कहा था ना आपसे, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, मेरी मजबूरी समझो प्लीज़ आप। देख, मेरे सामने नखरी करने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तेरे बॉस को भी नहीं पता चलेगा, और मेरे अलावा तेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। तू किसी से भी पैसे मांग ले, ये बहुत बड़ी रकम होती है, तेरा बॉस भी तुझे पैसे नहीं देगा, और मैं तुझे 3-4 लाख रुपए देने तक तैयार हूँ, तू मान ही नहीं रहा मेरी बात। वैसे मैंने जो तुझसे उस दिन बात की थी, तूने अपने बॉस को नहीं बताया ना? क्यों नहीं बताया? मुझे बड़ा अच्छा लगा। अरे नहीं नहीं मैम, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता किसी को इधर उधर की बातें बताऊँ। अगर आपको मुझे 2 लाख रुपए देने हैं तो दे दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ मैम यहाँ से भी। ठीक है तो फिर सुन मेरी बात, अगर तू मुझे खुश करेगा तो मैं तुझे पैसे दूंगी, और अगर नहीं करेगा तो मेरे पास तेरे लिए कोई पैसे नहीं है। नहीं मैम, मैं आपकी ये शर्त नहीं मान सकता, मैं अपने बॉस को धोखा नहीं दे सकता, वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। एक बार सोच ले, अगर तुझे अपनी माँ की जान प्यारी है तो मुझे खुश कर दे, अगर नहीं है तो चला जा। सोच ले, अभी टाइम है, माँ बच जाएगी तेरी। तुझे मुझे लगता है प्यार ही नहीं है अपनी माँ से, अगर प्यार होता तो तुरंत हाँ कर देता। तू तेरा कुछ जा रहा है क्या? कुछ पता नहीं चलेगा, पर तू तो मान ही नहीं रहा है। प्यार ही नहीं होगा तुझे अपनी माँ से, खत्म हो जाएगी तेरी माँ। अरे यार क्या करूँ, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, इसकी शर्त माननी पड़ेगी, और मेरी माँ भी बच जाएगी और मुझे पैसे मिल जाएंगे। इसे खुश कर ही देता हूँ, एक बारी की तो बात है बस। चलो कोई बात नहीं, बॉस को भी नहीं पता चलेगा। और अरे क्या सोच रहा है तू? इतनी देर से टाइम वेस्ट कर रहा है मेरा। हाँ करना है तो बता, नहीं करना है तो निकल यहाँ से। ठीक है मैम साहब, मैं आपकी शर्त तो बिल्कुल मंजूर करता हूँ, मैं आपको कर दूंगा खुश। अच्छा सच में? पर आप बॉस को मत बताना कुछ भी मैम। तू हलकट है क्या? मैं क्यों बताऊंगी तेरे बॉस को? मेरा पति है, वो जान से मार देगा मुझे अगर उसे पता चलेगा तो। चल ठीक है, अब तू कमरे में चल, जब तूने हाँ कर दिया है तो। चलो। आओ जनाब, बैठो। अरे पीछे जाओ। ये हुई ना बात, तूने हाँ कर दिया, अब तुझे पैसे भी मिल जाएंगे। कब से बोल रही थी तुझे कि हाँ कर दे, हाँ कर दे, लेकिन तू है कि मानता ही नहीं। चल ठीक है, अब शुरू हो जाए। वैसे लड़का तो बहुत अच्छा है, बहुत खुश किया तूने आज मुझे। अरे मैम साहब, अब मुझे पैसे दे दो। हाँ हाँ तो पैसे ले। कितने बोले थे तूने? 2 लाख रुपए सिर्फ। 2 लाख रुपए? अरे तो 2.5 लाख रुपए ले जा, दा बारकोड दे मुझे। तूने मुझे खुश किया है, इसका इनाम तो बनता है। देख आ गए होंगे। हाँ मैम साहब आ गए। अच्छा सुन, जब भी मैं तुझे कॉल किया करूँ ना तो मेरे पास आ जाया कर और मुझे खुश कर दिया कर। अगर तू मुझे खुश रखेगा ना तो तुझे माला माल कर दूंगी। चलो ठीक है मैम साहब, पर ये बात बॉस को पता नहीं चलना चाहिए। अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, अब तू जा उल्लू की दुम, पता चल जाएगा वरना उसको। निकल। आज मेरे दिल को सुकून मिला है, आज ठंडक पड़ी है मुझ पे।
वरना मैं तो बहुत परेशान हो रही थी।